क्लास 9 के बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। और आज हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता कैदी और कोकिला पढ़ेंगे। आप अपने पाठ्य पुस्तक के 12वें अध्याय को देखिए, पेज नंबर 118। तो कैदी और कोकिला को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जीवन परिचय के रूप में जान लें। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक गांव में हुआ था। ये छायावादी कवि हैं। इनके पिता का नाम श्री नंदलाल चतुर्वेदी जी और माता का नाम सुंदरबाई था। मिडिल तथा नॉर्मल की परीक्षाएं पास करके उन्होंने अपने आरंभिक जीवन में 8 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापकी कार्य शुरू किया, यानी बतौर शिक्षक इन्होंने कार्य करना शुरू किया। उन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और बंगला का भी अध्ययन किया। सन 1931 ईस्वी में उन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया। इनके कविता संग्रह हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युगचरण, माता, वेणुलो गुंजे धरा, समर्पण, बिजुरी, काजल, आज रही, मरण ज्वार, धूम्रवल इत्यादि हैं। नाटक में कृष्णार्जुन युद्ध अति प्रसिद्ध हैं और इनके संस्मरण के अंतर्गत समाज के पांव आते हैं। इन्होंने गद्य काव्य और निबंध दोनों का लेखन किया। साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतन की लाचारी, ये इनके गद्य काव्य खंड और निबंध हैं। साहित्यिक विशेषताएं इनकी यह रही हैं कि इनका मूल स्वर राष्ट्रीयतावादी है, जिनमें त्याग, बलिदान और कर्तव्य भावना और समर्पण का भाव रहा है। इनके साहित्य जगत में इनकी शोहरत एक भारतीय आत्मा के रूप में प्रसिद्ध है। वे शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए उनकी कविता में कहीं धधकता हुआ मन है तो कहीं प्यार की मनुहार है और कहीं पौरुष की हुंकार है। इनकी भाषा में बोलचाल के शब्द अधिक प्रयुक्त हुए हैं, जिनकी वजह से इनकी मिठास और बढ़ जाती है। तो चलिए हम लोग अब आते हैं कैदी और कोकिला पर। वस्तुतः कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध कविता है। संघर्ष के दिनों में ये कई बार जेल की यातनाएं की और उस समय इन्होंने बड़े करीब से एक कैदी के अकेलेपन को और अंग्रेज शासन में होने वाले दुर्व्यवहार को देखा। तो कवि यहाँ कोयल से अपने मन के असंतोष को गीत के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं कविता पर। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ बाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बाबुली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। प्रसंग यह है, यह पंक्ति क्षितिज में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता कैदी और कोकिला से ली गई है। इनमें या इस पंक्ति में कह सकते हैं जेल और जेल के कैदी जीवन की तथा अंग्रेजी शासन की यातनाओं का वर्णन है। अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीति के कारण कवि
कई बार जेल गए, अभी वह जेल में बंद हैं और पेड़ पर बैठी कोयल को देखकर उसके माध्यम से यहाँ अपने मन के भाव व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि कोयल तुम क्या गा रही थी, क्या संदेश ला रही हो, यह किसका संदेशा है, मुझे इसके विषय में बतलाओ, मुझे तुम इसके विषय में बतलाओ। जेल की इन ऊंची काली दीवार के घेरे, अर्थात जेल की इस काली कोठरी में जिससे चोर डाकू जेब कतरे सभी बंद हैं, न जीना यहाँ बन पा रहा है, न मर पाना हो पाता है, इस प्रकार तड़प तड़प कर रहना पड़ता है, जीवन पर भी कड़ा पहरा लगा है। वह शासन की आलोचना करते हुए कहते हैं, यह शासन है या अंधेरे का घना प्रभाव, इस काली रात में जबकि हर तरफ दुख ही दुख है, तू भी काली ही है, क्यों इस प्रकार जग रही है तथा इस समय यहाँ क्यों आ गई? तुम्हारी बोली सुनकर क्यों हृदय की पीड़ा फिर से उभर आई है? यह पीड़ा बहुत तेज है, अर्थात बहुत गंभीर है। किसने यहाँ क्या लूट लिया है कि वैभव की रक्षा करने वाली के समान तू बोल पड़ी? अरे ओ बावली कोयल, तू आधी रात को क्यों चीखने लगी? कुछ बोलने का कारण तो बता, किस भयंकर आग की लपटें देखकर तू बोलने लगी है? आगे पंक्ति है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिल में करुणा क्यों जगे, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शासन संत समय में, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। प्रसंग यह है कि कवि कोयल को उलाहना देते हुए अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोयल, तुम्हें शरीर पर पड़े जंजीरों के गहने नहीं दिखाई देते? ये हथकड़ियां नहीं हैं, अरे यूं ही तो अंग्रेजी शासन के आभूषण हैं, अर्थात गहने हैं। कोल्हू चलाने से निकली चर्रक चू की आवाज ही अब हमारे जीवन की जैसे तान बन गई है। गिट्टी तोड़ते उंगलियों ने उन पर अपने गीत लिख दिए हैं। जेल के कुआं में पानी खींचने वाले मोट भी पेट पर जुआ बांधकर हम ही चलाते हैं और अंग्रेजों के शासन की अकड़ से भरे जल कूपों को खाली करते हैं, अर्थात उनकी सत्ता को कमजोर बनाते हैं। तू भी हमारे ऊपर हो रहे इस अत्याचार को देखकर दिन में इसलिए नहीं बोलती कि शायद हमारे भीतर कष्टों को झेलने के विषय में सोचने पर करुणा जाग जाए, इसलिए तुम रात में मुझे सुना रही हो। यह अजब अमानवीय संदेश और व्यथा। अब आखिरी पंक्ति है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे में हूं कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे बाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुम कृति पर अपनी कृति से कहो
क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। अंत में कोयल को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, आधी रात में जबकि चारों ओर शांति छाई हुई है, तू बोलती है तो लगता है जैसे शांत अंधकार को भेदती हुई रुलाई हो। हे कोयल, बताओ तुम अपने गान के माध्यम से इतनी मधुरता से शासन के प्रति विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो, अर्थात शासन के खिलाफ लोगों में विद्रोह की भावना जगाने की सूचना दे रही हो। रात काली है, तू भी काली है, इस शासन की करतूतें भी काली हैं, लहरें भी काली, कल्पना का रंग भी काला, सिपाहियों की टोपियां, कैदियों के कंबल सभी काले हैं, मेरी लोहे की जंजीरें भी काली हैं, अर्थात पूरा परिवेश अमानवीय है, जुल्म और जलालत हर तरह से भरा है, प्राणों पर भी संकट हैं। ऐसे में जबकि शासन इतना क्रूर और निर्दयी है, पराधीनता के इस संकट रूपी सागर में मुक्ति की आकांक्षा रूपी इन चमकीले गीतों को आखिर तुम क्यों तैरा रही हो। किंतु मेरी व्यवस्था जानते हुए भी तुम मुझे अपने स्वर रूपी रणभेरी सुना सुना कर मुक्ति के संग्राम के लिए प्रेरित कर रही हो। तो तुम्हारी इस हुंकार के बदले तुम ही बताओ, मैं और रचना के माध्यम से क्या कर दूं। हे कोयल, तुम ही बताओ कि गांधी के देश की स्वतंत्रता के व्रत की रक्षा के लिए अपने प्राणों के रस का आसव बनाकर किसके प्राणों में भर दूं। यहाँ मोहन शब्द महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है और इस कविता में सरल, सहज और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग हुआ है। यहाँ कवि ने स्वयं का और कोयल का तुलनात्मक रूप प्रस्तुत किया है और कोयल को हर जगह से सराहा जाता है, यह तो आप जानते ही हैं। कहो क्या कर, इनमें अलंकार के रूप में अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आज माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह कविता समाप्त हुई। अब हम लोग अगले दिन इससे जुड़े प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तब तक आपसे विदा। धन्यवाद।